हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमने कान्हा जी के लिए ये नेट की ड्रेस बनाई है। चलिए कान्हा जी को पहना करके हम दिखाते हैं कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। कान्हा जी को देखिए हमने ये ड्रेस पहना दी है और इसका घेरा कितना खूबसूरत बन करके रेडी हुआ है और साथ में हमने ये कैप भी बनाई है। अगर मेरे कान्हा जी की ये ड्रेस आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कान्हा जी की ड्रेस बनाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें। कान्हा जी की ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सिल्क का फैब्रिक लिया है और नेट का फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई हमने 44 इंच ली है और नेट की भी जो फैब्रिक है उसकी भी लंबाई हमने 44 इंच ली है, जिससे कि बहुत खूबसूरत सा घेरा बन करके रेडी हो। और साथ में हमने नेट की लेस भी ली है, इसमें हम नेट की लेस लगाएंगे। अब हम सिल्क के कपड़े को और नेट के कपड़े को एक दूसरे से अटैच करेंगे, लेकिन मैं नेट के कपड़े में थोड़ा सा नेट का कपड़ा और अटैच करूँगी फैब्रिक को, जिससे कि उसकी लंबाई 44 इंच हो जाए। देखिए अब मैं कपड़ों को अटैच कर रही हूँ। उसके बाद मैं सिल्क के फैब्रिक में नेट को अटैच करूँगी और हमें ये 3 साइड से सिलना है, 3 साइड से अटैच करना है और ऊपर का भाग हमें खुला रखना है, जिससे कि हम इसे सीधा कर सकें। और उसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊंगी। आप कैसी भी लेस ले सकते हैं। आपको इससे भी ज़्यादा हैवी लेस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। गर्मी में आप कान्हा जी के लिए नेट की पोशाक बनाएं, नेट की ड्रेस बनाएं, कॉटन की ड्रेस बनाएं। गर्मी में हमें नेट की ड्रेस और कॉटन की ड्रेस कान्हा जी को पहनानी चाहिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके हटा दूँगी और उसके बाद मैं इसमें लेस लगाऊंगी। देखिए मैंने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद मैं अब इसमें लेस लगाऊंगी। लेस लगाने के बाद हमें इसमें प्लेटें डालनी है और प्लेट अब हम इसमें इस लेस को अटैच करेंगे। और ये लेस नेट की है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये लेस अब हम लगाना शुरू करेंगे। लेस हमने कपड़े में अभी हम लेस में जॉइंट डाल रहे हैं कि उसकी लंबाई के जितनी इस लेस भी हो जाए 44 इंच। और देखिए इस तरीके से हमें कपड़े में लेस को हम अटैच करेंगे। हम लेस अटैच कर रहे हैं। लेस अटैच करने के बाद हमें प्लेटें डालनी है। देखिए लेस हमने अटैच कर दी है। लेस अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे भी हम कट करके हटा देंगे और उसके बाद हम प्लेटें डालेंगे। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना। देखिए लेस लगने के बाद ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। हमें प्लेट डालना है इसमें इस तरीके से। अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती हो, परेशानी होती हो, तो आप चॉक से इस पर 1.5 इंच की निशान लगा करके इंची टेप से 1.5 इंच का निशान लगाइए और उसके बाद आप प्लेटें डालना शुरू करें। देखिए प्लेटें डालने के बाद ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसका घेरा भी बहुत खूबसूरत बन करके तैयार होगा। आप सारी प्लेटें एक बराबर डालें, एक साइज़ में डालें। मैंने आपको बताया कि अगर आप प्लेटें डालने में दिक्कत होती हो तो आप प्लेटों को इंची टेप से निशान लगा करके चॉक से तब प्लेटें डालें। इस तरीके से हम सारी प्लेटें डालेंगे। देखिए सारी प्लेटें इसमें हमने डाल दी है और इसका घेरा इस तरीके से बन करके
रेडी हुआ है। देखिए कितना प्यारा और सुंदर घेरा बन करके तैयार हुआ है, आप देख रहे होंगे। अब हम इसमें देखिए हमारे 5 नंबर के कान्हा जी है। हमने इसमें हमारी कमर आई है 6 इंच। 6 इंच की कमर हमारे कान्हा जी को एकदम 5 नंबर के कान्हा जी को एकदम परफेक्ट होती है। और हमारे कान्हा जी 5 नंबर के हैं। और इसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे, जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है। और हम साइड से थोड़ा थोड़ा साइड से मोड़ देंगे। उसके बाद हम कमर की पट्टी जो लगाएंगे वो पीछे भाग से लगाएंगे, और आगे लगाते समय हम उसमें डोरी भी डालेंगे। अब देखिए मैं कान्हा जी की नीचे का ये घेरा बन करके रेडी हो गया है। देखिए कान्हा जी की ड्रेस कितनी प्यारी और खूबसूरत बन करके तैयार हुई है। अब इस तरीके से देखिए हमने पीछे से कमर पट्टी लगाई है। अब हम साथ में डोरी डाल करके फिर आगे से उसको इस तरीके से आप लगाएंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कान्हा जी की ड्रेस कितनी प्यारी और खूबसूरत बन करके तैयार हुई है, और इसका घेरा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम चोली बनाएंगे। जो हमने लेस लगाई थी उसी से हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे। और हम इसको अभी देखिए हम गले के भाग में पहले हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और तिखा सिलन चलाएंगे इसमें, जिससे कि गले का भाग खूबसूरत बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद हम सीधी सिलन उसमें चलाएंगे। सीधी सिलन देने के बाद देखिए कपड़े को हमने कट कर दिया। अभी इसको हम पलट देंगे। आप भी इस तरीके से बना के देखिए, चोली कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और देखिए सिलने के बाद ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 3 इंच है। मैं कान्हा जी की ये चोली उनके ड्रेस में ही अटैच करूँगी, आप देख रहे हैं। और मैंने आधा इंच मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसमें तिक्की सीलन चलाई है। अब मैं ऊपर पट्टी लगाऊंगी, जिससे कि हम उसे गले में, जिससे कि हम कान्हा जी के जब पहनाएं तो गले में बांध दें। तो हमने पट्टी को कटिंग कर लिया है। अब हम इसको सिलेंगे और उसके बाद हम चोली को इसमें अटैच करेंगे नीचे के घेरा में। अब इसको इस तरीके से मोड़ करके हम एक पतली सी डोरी की तरह हम इसमें गले में हम लगा देंगे। देखिए इस तरीके से आप भी ये ड्रेस ज़रूर बनाइए कान्हा जी की। और कमर जो नीचे का घेरा है और जो कमर को हमने डबल कर दिया है, उसे डबल करके फिर आप एक चौक से आप उस पर निशान लगा करके आप इसको अटैच कर दीजिए चोली को। देखिए मैंने दोनों ओर से बराबर मोड़ लिया है और चोली को अटैच कर दिया था। अब देखिए चोली अटैच होने के बाद कान्हा जी की ये ड्रेस कितनी प्यारी और सुंदर बन करके तैयार हुई है। देखिए अब हम इसके साथ इसका घेरा भी आप देख लीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अब हम कैप बनाएंगे और हम इसकी लंबाई 5.5 इंच लेंगे। और हम इसमें सिल्क के फैब्रिक से ऊपर का भाग और नेट के फैब्रिक से हम प्लेटें डालेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई देखिए मैं आपको बता रही हूँ 24 इंच हमने लंबाई ली है। अब हम इसको डबल करके इसमें प्लेटें डालेंगे। देखिए हमने ऊपर थोड़ा सा मोड़ करके सिल लिया है
और अब हम नेट में प्लेट डाल रहे हैं। इस तरीके से हमें सारी प्लेटें नेट में डालनी है। अब हम प्लेट डालने के बाद जो हमारा ऊपर का टोपी का भाग है हम उसमें इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से। और जो हमने ऊपर सिलन चलाई थी आप उसे सुई धागे की भी मदद से आप इसमें उसको खींच करके चुन्नटे ला सकते हैं, या आप सिलाई मशीन से करते हैं तो आप उसमें एक धागा पकड़ के खींचेंगे तो प्लेटें चुन्नटे उसमें बन जाती हैं। इस तरीके से चुन्नटे बनाने के बाद और हम साइड से सीलन चला देंगे। अगर कान्हा जी की ये ड्रेस और ये कैप आपको पसंद हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कान्हा जी की ये कैप बन करके तैयार हो गई है, कितनी प्यारी सुंदर लग रही है। राधे राधे।